ये आज का हमारा एक आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस से उठाया हमने, तो उसको आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। द पीएम अटेंड्स चीफ सीसेस मीट सेज वंडरफुल फॉर्म्स टू एक्सचेंज व्यू। तो ये आर्टिकल है, ये इसके हेडलाइंस हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें बहुत मतलब जो स्टूडेंट एसएससी की, सीजीएल की, बैंकिंग, कोई किसी की भी तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा रेफरेंस है कि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब मिलेंगी, और जो न्यू लर्नर्स हैं उसको भी इससे बहुत ही फ़ायदा होगा कि कैसे इंग्लिश को हम सीखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। तो हम पहले छोटी बुक थी उसकी ट्रांसलेशन करवाते थे कभी, आज ये थोड़ा आर्टिकल उठाए हैं न्यूज़पेपर का, ताकि इसमें अच्छी अच्छी वोकैब है वो भी हो जाए क्लियर साथ साथ। पीएम अटेंड्स, पीएम है वो अटेंड करते हैं। अटेंड करना मतलब किसी को मतलब वहाँ हाजिर होना। तो पीएम अटेंड्स करते हैं चीफ सीसेस, सीसेस का अर्थ है हमारी सेक्रेटरी हैं यहाँ, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मतलब सचिव। तो मुख्य सचिवों की जो भी मीटिंग है उसको पीएम है वो अटेंड करते हैं, मीट वहाँ मिलते हैं, और से कहते हैं वंडरफुल फॉर्म्स की भी बहुत अच्छी मंच हैं। फॉर्म्स FORM फॉर्म मंच टू एक्सचेंज व्यू, कि भी व्यू मतलब कोई भी दृष्टिकोण है, हमारा विचार है, तो उसको आदान प्रदान करना है, एक्सचेंज करना। तो उस हम मतलब आपस में अपने विचारों को एक्सचेंज करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये आज बहुत ही अच्छी मंच है, ये पीएम ने कहाँ है। तो इसके ये हैं, ये हमारे वर्ब हो गई, ये हमारा उसका ऑब्जेक्ट होगा। फिर इसने एंड यहाँ नहीं दिया, क्योंकि जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें कोई मतलब ग्रामर उसमें बहुत कम यूज़ होते हैं, तो इसलिए उसमें सब कुछ ये ज़्यादा ड्रॉप कर देते हैं। उसमें जो मतलब क्या कहा गया है उस पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो उससे अभी आप, और इसमें सबसे बेनिफिट है जो वो है वोकैब। तो इसने फिर यहीं से उठाकर यहीं से उसकी वर्ब बना दिए, और फिर दूसरी वर्ब ये यहीं से बना दे, तो यही वर्ब उसकी है सारी चीज़। तो पीएम है वो अटेंड करते हैं, पीएम है वो मिलता है, एंड पीएम है वो से कहते हैं। तो ये सब उसी के लिए यूज है। अब कहते हैं द 3 डे कॉन्फ्रेंस, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन। तो बिगन ऑन थर्सडे, थर्सडे है बृहस्पतिवार है, उसको ये शुरू होगा, एंड विल कंक्लूड टू सैटरडे, और सैटरडे है शनिवार है, उसको इसका कंक्लूड लिख देगा, मतलब निष्कर्ष निकलेगा, नतीजा लिख देगा, या फिर उसका रिजल्ट आएगा। अभी होया नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो राइटर हैं न्यूज़ एक्सप्रेस का, तो वो इसने ये कहा है इसके बारे में, जो आगे एक्चुअल होगा वो आगे दिखाया है इसमें। तो डिस्कसिंग वेरियस इश्यूज़ की विभिन्न मुद्दे हैं, उस पर डिस्कस होगी, चर्चा होगी। कौन कौन से मुद्दे हैं, जैसे कि ग्रोथ, हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, उसके बारे में, जॉब क्रिएशन के बारे में, कितनी जॉब निकलेंगी नहीं निकलेंगी उसके बारे में। 5 years ऑफ GST लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, 5 साल का यानी कि GST हमने जो भी लर्निंग करी है, सीखी है, या फिर हमारे पास GST का जो एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो उसका सब्जेक्ट होगा ग्लोबल ग्लोबल जियो यानी जियो पॉलिटिकल चैलेंज, जो हमारा वैश्विक भू राजनीतिक, जियो पॉलिटिकल हो जाएगा हमारा भू राजनीतिक, ग्लोबल वैश्विक, और चैलेंज हमारा चुनौती। तो ये हम उसकी ट्रांसलेशन बता रहे हैं आपको, जो भी न्यू लर्नर्स है, वो जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं बेसिक से, और वो थोड़ा आगे एडवांस भी आ गए हैं, और उसको वोकैब की ज़रूरत है, और वो देखना चाहते हैं कैसे हमारे हम न्यूज़पेपर का आर्टिकल को, या कोई भी लिटरेचर को, कोई भी बुक को फिर कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, तो उनके लिए भी हैं। तो ग्लोबल हमारा वैश्विक हो जाएगा, जियो पॉलिटिकल भू राजनीति हो जाएगा, चैलेंज चुनौती जरूरत, तो यानी कि वैश्विक भू राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा होगी, ये हमारा जैसे एक टॉपिक है। एंड इंडिया रिस्पॉन्स, भी जो भारत की जो प्रतिक्रिया है, या फिर जहाँ हम भी कुछ बताएंगे, जैसे मैंने मतलब पीएम कुछ बताएगा, तो बाकी भी जो अदर बैठे हुए हैं या उसमें अटेंड करेंगे, तो उनका भी रिस्पॉन्स लिया जाएगा। तो एंड इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करना, तो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट जो मानव विकास है उसको भी इंक्लूड किया गया है, किसमें, इसमें सब्जेक्ट में। तो ऐसे मतलब विभिन्न इश्यू ही, तो इश्यू मतलब ये हमारा इश्यू है, विभिन्न मुद्दे हैं तो ऐसे इश्यू, तो ये हमारे सारे सब्जेक्ट बन गए। तो इसको भी, ये भी मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये भी इसमें शामिल है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब मानव विकास। आर लाइकली टू बी हेल्ड ड्यूरिंग दी कॉन्फ्रेंस, भी इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसे होने की भी संभावना है, इन मुद्दों पर भी चर्चा होने की
संभावना, क्योंकि ये हमारा राइटर लिख रहा है इसलिए उसने ऐसा कहा है कि वैसे होने की संभावना। जो एक्चुअल है वो अब आगे बताई जाएगी। तो आगे ये बताई जा रही हैं इसमें। तो अर्ली इन द डे कि दिन की शुरुआत में ही, अर्लियर मानी शुरुआत में। तो एक सेशन मतलब हम जैसे कोई भी सेशन अटेंड करते हैं या हम संबोधित करते हैं, तो सेशन ऑन ग्रोथ पर एक सेशन है, एंड जॉब क्रिएशन पर सेशन था, वॉज हेल्ड की भी आयोजित था या ऐसा मतलब सेशन हुआ था। तो विच एड्रेस, जिसमें एड्रेस संबोधित किया गया था किसके द्वारा, बाई अजय सेठ। तो अजय सेठ है उसके द्वारा संबोधित किया था। वो अजय सेठ क्या है, वो सेक्रेटरी किस डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इस डिपार्टमेंट का मतलब वो सेक्रेटरी हैं, कौन है, अजय सेठ हैं, उसके द्वारा एड्रेस किया गया था। और क्या एड्रेस किया गया था, एक सेशन। तो ऐसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी आप इंग्लिश समझ सकते हैं। मैं थोड़ी सी आपको यहाँ से यहाँ की और ट्रांसलेशन करके बता दूँ ताकि आपको बेहतर से समझ में आए। पहले फास्ट में मतलब पूरी इंग्लिश पढ़ता हूँ ताकि हमारी जो पढ़ने की स्पीड भी तेज हो जाए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे अटेंड द सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी एंड डिस्क्राइब्ड इट एज ए वंडरफुल फॉर्म्स टू एक्सचेंज व्यू ऑन द इम्पोर्टेंट पॉलिसी related subjects. So the 3-day conference began on Thursday and will conclude on Saturday. Discussion on various issues such as growth and job creation, 5 years of GST learning and experience, global geopolitical challenge and India response, and inclusive human development are likely to be held during the conference. Attending the conference of chief secretary, this is a wonderful forum to exchange view on important policy related subject and to strengthen team spirit to take India to newer heights, the Prime Minister said in a tweet. ऐसे भी आपको फास्ट से पढ़ना है। अब हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो ऑन फ्राइडे को, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो फ्राइडे को अटेंड करते हैं। क्या अटेंड करते हैं, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस को, 2 सम्मेलन, 2 यानी कि राष्ट्रीय जो हमारे सम्मेलन है किसकी, चीफ सेक्रेटरी की, मुख्य सचिवों की 2 राष्ट्रीय सम्मेलन हैं, उसको वो अटेंड करते हैं फ्राइडे को। तो ये जो हमारी बात है ये एक्चुअल बात है। ये क्या कहते हैं, डिस्क्राइब और वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं, इट इज़ वंडरफुल फॉर्म। तो उसमें ये जो कहा गया था सेम ये कोटेशन मारा गया हमारा, देखिए था। तो इसमें एडजेक्टिव की जो बात है वो है, तो इट इज़ वंडरफुल फॉर्म की भी FORM फॉर्म मतलब मंच, कि हमारा बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा यह मंच है किसका, टू एक्सचेंज व्यू, जो हमारा विचार की भी विचारों का आदान प्रदान करने का या फिर उस पर चर्चा करने का, ऑन दी इम्पोर्टेंट पॉलिसी, किस पर चर्चा करने का, इम्पोर्टेंट पॉलिसी महत्वपूर्ण हमारी जो भी नीति है। तो नीति किससे रिलेटेड है, रिलेटेड सब्जेक्ट मतलब विषय से रिलेटेड। तो ये सब्जेक्ट हमारा कौन सा हुआ, सब्जेक्ट हम जो हमने आपको पहले ऊपर बताए थे, जैसे कि ग्रोथ, 5 साल को एक्सपीरियंस, GST और फिर ह्यूमन डेवलपमेंट, तो वे हमारे सभी सब्जेक्ट है। तो उन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर 3-day कॉन्फ्रेंस की भी 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, एंड बिगन ऑन थर्सडे, ये वही इसने यहाँ से जो पहले वो लिखा था हेडिंग में, ये वह हेडिंग सेम है। तो बार बार मैं रिपीट करके आपका टाइम क्यों वेस्ट करूँ। तो सब्जेक्ट में बता दो, इसमें सब्जेक्ट जैसे लिख रहा है सच एज ग्रोथ, तो ग्रोथ है, जॉब क्रिएशन हुई, 5 ईयर ऑफ GST लर्निंग एक्सपीरियंस, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल, ये हमारे सभी सब्जेक्ट हैं किसके, इसके। अब अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी, की भी मुख्य सचिव हैं उसकी कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन, तो सम्मेलन को अटेंड करते हुए दिस इज, और उसमें कहा है कि दिस इज वंडरफुल फॉर्म है, बहुत अच्छी मंच है टू एक्सचेंज व्यू, कि हमारा विचारों का आदान प्रदान एक्सचेंज है वो करने के लिए, ऑन इम्पोर्टेंट पॉलिसी, महत्वपूर्ण पॉलिसी पर किससे रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, एंड टू स्ट्रेंथन टीम स्पिरिट टू टेक इंडियन न्यूअर हाइट्स, भी इंडिया को न्यू हाइट्स है, ऊंचाई है वो देने के लिए यह बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छी ये टीम है। तो द प्राइम मिनिस्टर सैड इन ए ट्वीट, कि प्राइम मिनिस्टर हैं उसने एक ट्वीट है उसमें ये सारी चीज़ कही हैं। तो उसके बारे में ये हमारा एक आर्टिकल था।
आर्टिकल हमारा हुआ कंप्लीट। तो आज के लिए थैंक्स। अगर आपको अच्छा लगा हो और आप तक यहाँ तक आप रुक गए हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अगला आर्टिकल है उसके लिए तैयार रहो। थैंक्स, बाय।